मर्सिडीज बेंज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शानदार ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है। एक वैश्विक आइकन जिसकी कीमत लगभग $80 बिलियन है। लालित्य, शक्ति और इंजीनियरिंग पूर्णता का प्रतीक। लेकिन इस चमकती छवि के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक कहानी जो गरीबी में शुरू हुई, जुनून और प्रतिभा के माध्यम से आगे बढ़ी और बाद में युद्ध, जबरन श्रम और नैतिक अंधकार में उतर गई। यह पार्क स्पिरिट वाईटी है। और आज हम मर्सिडीज बेंज की असाधारण और परेशान करने वाली कहानी और उस व्यक्ति का खुलासा करते हैं जिसने ऑटोमोबाइल को जीवन दिया। कार्ल बेंज वाईटी है। और आज हम मर्सिडीज बेंज की असाधारण और परेशान करने वाली कहानी और उस व्यक्ति का खुलासा करते हैं जिसने उनका परिवार गरीब था। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर के रूप में काम करते थे जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमाते थे। त्रासदी जल्दी ही आ गई। जब कार्ल केवल 2 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां को उन्हें अकेले पालने के लिए छोड़ दिया, लगभग कुछ भी नहीं होने के साथ। अत्यधिक कठिनाई के बावजूद कार्ल की मां ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में अपना सब कुछ निवेश कर दिया। भूखी रातें, फटे कपड़े, लेकिन एक तेज दिमाग। कार्ल ने बहुत कम उम्र में रसायन विज्ञान और यांत्रिकी में असाधारण प्रतिभा दिखाई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने कार्लजुए विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वहां वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने उनकी सोच को नया आकार दिया। प्रोफेसर फर्डिनेंड रेडटेनबेकर, एक दूरदर्शी जो मानते थे कि भाप के इंजन पुराने हो रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में कार्ल एक क्रांतिकारी विचार के प्रति जुनूनी हो गए। एक वाहन बिना घोड़ों। अध्याय 2, विफलता, संदेह और जुनून। उस समय अधिकांश इंजीनियर भाप से चलने वाली मशीनों पर भरोसा करते थे। वे भारी, अविश्वसनीय और अव्यावहारिक थे। कार्ल बेंज जानते थे कि यह भविष्य नहीं है। उन्होंने आंतरिक दहन में विश्वास किया, तब भी जब लोग उन पर हंसते थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में स्नातक होने के बाद बेंज ने इंजीनियरिंग नौकरियों के बीच 7 साल बिताए। कभी फिट नहीं हुए, कभी संतुष्ट नहीं हुए। 1871 में 27 उन्होंने अगस्त रिटर नाम के एक साथी के साथ मैनहेम में एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोली। यह एक आपदा थी। रिटर अविश्वसनीय था। व्यवसाय ठप हो गया, औजार जब्त कर लिए गए, कर्ज जमा हो गया। कार्ल बेंज पूरी तरह से विफल होने की कगार पर थे। फिर बर्था बेंज आई। अध्याय 3, वह महिला जिसने ऑटोमोबाइल को बचाया। बर्था एक अमीर परिवार से आई थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कार्ल पर विश्वास था। जब उन्होंने रिटर को व्यवसाय बर्बाद करते देखा तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने रिटर को पूरी तरह से खरीदने के लिए अपने दहेज का इस्तेमाल किया। बर्था ने सिर्फ कंपनी को नहीं बचाया, उन्होंने इतिहास को बचाया। अगले दशक में कार्ल बेंज ने क्रांतिकारी सफलताएं हासिल की। गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर सिस्टम, वाटर रेडिएटर। फिर भी सफलता विश्वासघात के साथ आई। बैंकों ने उनकी कंपनी को शामिल करने के लिए मजबूर किया। निवेशकों ने नियंत्रण कर लिया। कार्ल बेंज आविष्कारक अपनी ही कंपनी के केवल 5% के मालिक रह गए थे। उनके विचारों को नजरअंदाज कर दिया गया। टूटे हुए और गुस्से में वे चले गए। अध्याय 4, पहली सच्ची ऑटोमोबाइल। 1848 में बेंज ने फिर से शुरुआत की, इस बार बेहतर भागीदारों के साथ। कंपनी बेंज एंड सी। इस बार इसने काम किया। आखिरकार वित्तीय स्थिरता के साथ कार्ल ने पूरी तरह से अपने सपने पर ध्यान केंद्रित किया। 1885 में उन्होंने वह बनाया जिसे कई लोग पहली सच्ची ऑटोमोबाइल मानते हैं, बेंज पेटेंट मोटर वैगन। एक 3 पहियों वाला वाहन, गैसोलीन से चलने वाला। 4 स्ट्रोक इंजन, शीर्ष गति 7 मील प्रति घंटा। क्रांतिकारी। लेकिन जनता तैयार नहीं थी। लोगों को डर था कि यह फट जाएगा। कुछ का मानना था
कि बेंज पर शैतान का साया है, बिक्री धीमी थी, जब तक बर्था बेंज ने फिर से इतिहास नहीं रचा। अध्याय 5, वह यात्रा जिसने सब कुछ बदल दिया। 1888 में अपने पति या अधिकारियों को बताए बिना बर्था बेंज ने अपने 2 बेटों के साथ मोटर वैगन पर 66 मील की यात्रा की। मानव इतिहास की पहली लंबी दूरी की ऑटोमोबाइल यात्रा। उन्होंने खुद वाहन की मरम्मत की, फार्मेसियों से ईंधन खरीदा, सड़क पर पहले ब्रेक लाइनिंग का आविष्कार किया। 12 थका देने वाले घंटों के बाद वह अपने गंतव्य तक पहुंच गई और दुनिया ने आखिरकार ध्यान दिया। ऑटोमोबाइल अब कोई जिज्ञासा नहीं थी, यह भविष्य था। अध्याय 6, डेमलर के साथ प्रतिद्वंद्विता। 1890 के दशक तक बेंज एंड सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता बन गई, लेकिन पास में ही एक प्रतिद्वंद्वी उभरा, डेमलर मोटरेन गेसेलशाफ्ट, जिसका नेतृत्व गोटलिब डेमलर और विल्हेम मेबैक ने किया। 1901 में मेबैक ने एक उत्कृष्ट कृति बनाई, मर्सिडीज 25 HP। तेज गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र, आधुनिक डिजाइन, इसने दौड़ और इतिहास पर अपना दबदबा बनाया। मर्सिडीज नाम पौराणिक बन गया, प्रतिस्पर्धा क्रूर हो गई। अंततः प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पतन ने अकल्पनीय को मजबूर कर दिया। 1926 में बेंज और डेमलर का विलय हो गया। इस प्रकार मर्सिडीज बेंज का जन्म हुआ। कार्ल बेंज इसे देखने के लिए काफी समय तक जीवित रहे। 1929 में 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कंपनी का सबसे काला अध्याय अभी आना बाकी था। अध्याय 7, युद्ध, नाजी और जबरन श्रम। जब 1933 में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया तो मर्सिडीज बेंज नाजी इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गई। कंपनी को बड़े पैमाने पर सरकारी समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मर्सिडीज बेंज ने नागरिक कारों का निर्माण बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उत्पादन किया सैन्य ट्रक, विमान के इंजन, टैंक, पनडुब्बी घटक। जैसे जैसे मांग बढ़ी, श्रम गायब हो गया। समाधान, जबरन श्रम। 1944 तक मर्सिडीज बेंज के लगभग आधे कार्यबल युद्धबंदी, अपहृत नागरिक और एकाग्रता शिविर के कैदी थे। भुखमरी, दुर्व्यवहार और यातना से कई लोगों की मौत हो गई। यह ऑटोमोटिव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। अध्याय 8, विनाश और पुनर्जन्म। 1942 में जर्मनी की हार के बाद मर्सिडीज बेंज को विदेशी संपत्ति से वंचित कर दिया गया। कारखानों पर बमबारी की गई, नेतृत्व को हटा दिया गया, कंपनी लगभग गायब हो गई। लेकिन धीरे धीरे एम्बुलेंस, डिलीवरी वैन, मरम्मत अनुबंध, मर्सिडीज बेंज ने खुद को फिर से बनाया। 1950 के दशक तक यह मोटर स्पोर्ट्स प्रभुत्व में लौट आया। 1954 तक इसने $1 बिलियन से अधिक की कमाई की थी और आज मर्सिडीज बेंज एक वैश्विक लग्जरी आइकन के रूप में खड़ा है। आउटरो, पक स्पिरिट वाइटी। मर्सिडीज बेंज अब अपने सबसे काले अतीत से परिभाषित नहीं है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए, क्योंकि हर लग्जरी प्रतीक के पीछे एक मानवीय कहानी होती है, संघर्ष, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और परिणाम की। यह सब एक व्यक्ति द्वारा संभव बनाया गया था, कार्ल बेंज। आप पक स्पिरिट वाइटी देख रहे हैं, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, इसका खुलासा किया जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिज्ञासु बने रहें। अगली बार तक